पार्ट आपको मिल चुका है। तीसरा पार्ट है आपका, इसका पहला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन के लिए इस्तेमाल नेटवर्क। टेलीफोन लाइन क्या है? आपकी लैंड लाइन, जो पहले रिसीवर फोन की लाइन हुआ करती थी, ठीक है, वो है टेलीफोन। जो हम आजकल यूज करते हैं वो आपका मोबाइल फोन। तो टेलीफोन की बात कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन के लिए इस्तेमाल मतलब उस लाइन पे कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होगा? वायरलेस नहीं। रिसीवर फोन में पहली चीज जो देखे होंगे, मान लीजिए वायरलेस बाद में आया, तो वायरलेस तो बिल्कुल नहीं है। अब आपको बचा 3 ऑप्शन, वायर लाइन और नन। मतलब रिसीवर फोन से हम इंटरनेशनल आईएसडी भी कॉल कर सकते थे और लोकल हम जिलों में भी कर सकते थे या प्रांतों में भी कर सकते थे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत। वो लोकल में आएगा या मैन में आएगा आपका, ठीक है। अब वैन क्या है? एक देश से दूसरे देश के लिए, मतलब एक प्रांत से दूसरे प्रांत क्या हो गया आपका? मैन हो गया। और वैन क्या हो गया? एक देश से दूसरे देश के। तो टेलीफोन के लिए इस्तेमाल नेटवर्क है आपका वैन। क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं अगर पूछा जाएगा तो वायरलेस हो जाएगा, क्यों? विदाउट वायर वो नहीं चलता था। केबल बिजली थी, जिन घरों में कनेक्शन होता, जिन ऑप्शन में कनेक्शन होता था, ठीक है, तो वहां से हम उससे बात कर सकते थे। जैसे लोकल अगर हम वो ले रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं, तो हम देश भर में बात कर सकते हैं। अगर हम आईएसडी ले रहे हैं, जिसको पहले जैसे पहले पीसीओ हुआ करते थे, एक देश से दूसरे देश में बात करने के लिए, तो उसके लिए वैन होता था। तो टेलीफोन के लिए इस्तेमाल नेटवर्क क्या है? वैन है, जिसमें वैन में सभी समाहित। क्लियर? दूसरा, कंप्यूटरों के बीच संचार होता है सीरियल, पैरेलल, दोनों ना। बताइए कौन सा होगा? कंप्यूटर के बीच संचार का मतलब वो जैसे आपका कीबोर्ड से लेके सीपीयू से मॉनिटर है, इसमें जो आपका डाटा का जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, ठीक है, वो किस पे होता है या किस पे होता है? कल इस पे हमने क्वेश्चन दिया था। ये होता है आपका सीरियल में, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा दर मापा जाता है। जो हम एमबी यूज करते हैं, इंटरनेट का एमबी यूज करते हैं, कितने एमबी हम कितने दिन के लिए पैकेज करा रहे हैं, ठीक है, रिचार्ज करा रहे हैं। डेटा की मात्रा, डेटा और समय और डेटा ना, क्या होगा? इसको सभी लोग यूज करते हो आप, बताइए। डेटा का जो रेट है वो किसमें मापा जाता है? डेटा की मात्रा, आप कितनी मात्रा में डेटा ले रहे हो और कितने समय के लिए ले रहे हो, क्या होगा इसका? पहला करेक्ट, डेटा की मात्रा नहीं, डेटा और समय। डेटा हम कितना ले रहे हैं, कितना जीबी ले रहे हैं पर डे, और कितने समय के लिए? 28 दिन के लिए, 84 दिन के लिए, है ना। नेटवर्क की फिजिकल व्यवस्था है। इंटरनेट की जो हम फिजिकल व्यवस्था देख रहे हैं, फिजिकल का मतलब हुआ हार्डवेयर, जिसको हम छू और देख सकते हैं। नेटवर्क को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसकी फिजिकल व्यवस्था क्या होगी? टोपोलॉजी, रूटिंग, ब्राउजिंग,
जैसे आप केमिस्ट्री पढ़े हो विंटर में, यस सर। जैसे आपका पानी का वो है, पानी का क्या है रासायनिक सूत्र H2O। जब तक आप उसका जो है सिंबल नहीं लिखेंगे, रासायनिक सूत्र नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से नेटवर्किंग के लिए, इंटरनेट नेटवर्क के लिए अगर हम टोपोलॉजी की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक, मोबाइल से हमने क्या कनेक्ट किया, लैपटॉप या डेस्कटॉप, ये M है, ये D है, इसको हमने कनेक्ट किया। तो जब तक उसका हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जैसे अणुसूत्र होता है ना कि हाइड्रोजन कितना है, उसका 2 है, ऑक्सीजन कितना है पानी के लिए 1 है ना, तभी आपका पानी बनेगा। मतलब ऑक्सीजन का दुगना आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। उसी तरह से नेटवर्किंग के लिए आपको जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तब तक आपका नेटवर्किंग आप समझा नहीं सकते। फिजिकल स्ट्रक्चर तभी दे सकते हो, जैसे मोबाइल से हमने मान लीजिए नेटवर्किंग, सैटेलाइट से पूरा आपका नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट का नेटवर्क चल रहा है। पहले वाइन दिखाएंगे कि हम भारत से अमेरिका को, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया से यूक्रेन को, अलग अलग देशों को हमने कनेक्ट किया हुआ। उसके बाद आपका मेन काम करता है एक महानगर से दूसरे महानगर, हर देश का, एक ही देश का नहीं, किसी भारत का आप समझ लो कि मान लीजिए मद्रास से बंबई या बंबई से कलकत्ता या वहां से जो है दिल्ली कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हर देश के लिए, हर देश के लिए जो उसके मुख्यालय, मुख्य महानगर है, उसको कनेक्ट करने के लिए आपका मेन काम करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है आपका ELAN। एक छोटे जिले से दूसरे जिले को या एक छोटे जिले से आपकी तहसील या मुख्यालय को। पैन काम करता है जो हम पर्सनल आपका नेटवर्किंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कोई वाईफाई लगवा रहे हैं, है ना, ऑफिस में, कॉलेज में या अपने रेजिडेंस पे, वो पैन काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग की फिजिकल व्यवस्था हम तभी समझा सकते हैं जब मान लीजिए आप किसी के, आप के बीच में किसी के पास नेटवर्क नहीं है या रिचार्ज खत्म हो गया, आप उसको क्या देते हो, वाईफाई देते हो, हॉटस्पॉट आप ऑन करते हो और वाईफाई अगला ऑन करता है तो वो कनेक्टिविटी हो जाती है ना। तो आप कितने लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, उसको आप एज ए फिगर जो समझाओगे वही क्या है, टोपोलॉजी। क्लियर? बगैर फिगर हम उसको नहीं समझा सकते, जबानी हम उसको नहीं समझा सकते, उसको हम एक्सप्लेन कर सके, है ना। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 1 लोग हैं तब भी हम पढ़ाएंगे, 5 लोग हैं तब भी हम पढ़ाएंगे, है ना, 20 लोग हैं तब भी हम पढ़ाएंगे। या मान लीजिए अदर लोगों को हम पढ़ाना चाहते हैं तो हम लाइव करेंगे, जितने लोग लिंक पे जाएंगे उतने लोग उसको कनेक्टिविटी में आएंगे। तो ये क्या है उसका मतलब, कितने लोगों ने लिंक किया, वो क्या आपकी टोपोलॉजी है। क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी, ठीक। फिजिकल व्यवस्था मतलब जिसके जरिए हम उसको फील कर सकते हैं या समझ सकते हैं या छू सकते हैं, वो है आपका फिजिकल व्यवस्था, टोपोलॉजी। नेक्स्ट है, बड़े नेटवर्क के लिए डॉट टोपोलॉजी का उपयोग होता है बस, लाइन, स्टार और रिंग। कौन सा होगा, जैसे बड़े नेटवर्क में क्या हो गया, वाइन हो गया आपका, वाइड एरिया नेटवर्क, एक देश से दूसरे देश, जिसकी मतलब लिमिट
लाइन नहीं, क्योंकि एक देश दूसरे देश से फिक्स नहीं है कि उतने ही दूरी पे हो। जितनी उसकी डिस्टेंस होगी उसी हिसाब से उसकी पोटेंसी या एरिया बढ़ा दिया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका स्टार। ठीक, नेक्स्ट है सही आईपी एड्रेस है 500.5.5.00। दूसरा ऑप्शन है 202.50.20.148। तीसरा ऑप्शन है 2002.50.8.99। चौथा ऑप्शन है ना, देखिए आईपी एड्रेस का मतलब हुआ कि जो भी, देखिए जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, क्योंकि हम मोबाइल खरीदते हैं तो हमको क्या होता है, ज्यादातर हम डिजिटल यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमारा क्या मांगता हो, ईमेल आईडी। और हर आईडी का एक फिक्स एड्रेस होता है। जैसे हमारा आपका है कि हम किस गांव के हैं, किस तहसील के हैं, किस ब्लॉक के हैं, हमारा थाना कौन सा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा प्रांत कौन सा है और कमिश्नरी कौन सी है। उसी तरह से आपका जो ईमेल आईपी एड्रेस होगा वो क्या है, ईमेल एड्रेस को फिक्स करता है कि आपका ईमेल एड्रेस फिक्स है या सही है। जैसे कभी कभी होता क्या है कि वही ईमेल हम बनाए हुए होते हैं, 6 महीने बाद उसी ईमेल को इनवैलिड बता देता है या 3 महीने बाद। क्यों? क्योंकि हम उसका यूज नहीं करते। जैसे आपका बैंक में होता है, हमने खाता खोला, अकाउंट खोला और 3 महीने तक या 2 महीने तक हमने ट्रांजैक्शन नहीं किया, क्या हुआ, उसका केवाईसी मांगे, हम आपको नहीं पहचानते। अकाउंट खोलते वक्त खूब पहचान रहा है, 3 आईडी मांगेगा, फोटो मांगेगा, गार्जियन मांगेगा, है यहाँ तक कि अकाउंट का गारंटर मांगेगा, लेकिन 3 महीने बाद वो भूल जाता है कि आप कौन है, आप पहले पहचान बताइए, है ना। उसी तरह से आईपी एड्रेस, जो भी आपका ईमेल होगा उसका एक फिक्स एड्रेस होता है, उसका एक कोड होता है, वो कोड है आपका 202.50.20.148। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन पूछता है। नेक्स्ट है आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कितने लोग इससे सहमत हैं? 2 फास्ट पे है, 2 है, करेक्ट, ये आपका क्वेश्चन 2 है। नेक्स्ट है RG59 किसमें प्रयोग किया जाता है, मोबाइल में, लैंडलाइन में, केबल टीवी में, नन में। देखिए लैंडलाइन जो होता था, ये पहले जब आपका वाईफाई या नेटवर्किंग व्यवस्था ये नहीं थी, जैसे अलग अलग कंपनियों वाले अपना वो लगा दिए, सिम लगा के आप डेस्कटॉप में लगा के इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तब तक क्या था, सबसे पहले जो व्यवस्था थी आपकी वो क्या थी, रिसीवर फोन से हम लैंडलाइन के माध्यम